ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन जपा टॉक में हार्दिक स्वागत है। कुछ इंटरनेट इश्यू के कारण हम थोड़ा विलंब से प्रारंभ कर रहे। तो आज हम चर्चा करेंगे भागवतम के तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय, जहाँ पर कर्दम मुनि के वैराग्य के विषय में ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम है और अध्याय क्रमांक है 24 और श्लोक संख्या है 12, जो आप सभी स्क्रीन पर इसका दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे सजगृहे वाक्यम भगवान मानद मानयन। ब्रह्मा जी कह रहे, प्रिय पुत्र कर्दम, चूंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है। ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। तात्पर्य, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के प्रथम जीवात्मा के रूप में सबों के गुरु माने जाते हैं। वे सभी जीवों के अर्थात पिता सृष्टा भी है। कर्दम मुनि प्रजापतियों में से एक है और वे ब्रह्मा के पुत्र भी है। ब्रह्मा कर्दम की इसीलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन किसी प्रकार के कपट के बिना पूर्ण रूप से पालन किया था। भौतिक जगत में बद्ध जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ठगना। उसमें 4 दुर्गुण होते हैं। वह त्रुटि करता है, मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को ठगने की प्रवृत्ति होती है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। किंतु यदि कोई परंपरा प्रणाली से गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो वह इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अतः प्रामाणिक गुरु से प्राप्त ज्ञान ठगी नहीं है। ब्रह्मा जी को यही भली भांति ज्ञात था कि कर्दम मुनि उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन कर रहे थे और इस प्रकार वे अपने गुरु को वास्तविक सम्मान प्रदान कर रहे थे। गुरु के सम्मान का अर्थ ही है उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना। तो यहाँ पर हम देख रहे कि ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को स्तुति कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके आज्ञाओं का पालन अक्षरशः किया है। हर एक शब्द। द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज लाइफ एंड सोल फॉर द डिसाइपल, जिसे कहा जाता है, वही प्रत्यक्षित अनुभव यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और यहाँ पर कोई अंधश्रद्धा या ब्लाइंड फेथ नहीं है। अंधश्रद्धा के कारण जैसे संसार में चलता है, जहां पर भी नमस्कार होती है वहां पर, जहां पर चमत्कार होता है वहां पर नमस्कार करते हैं लोग। मगर यहाँ पर आज्ञा का पूरी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान के साथ यहाँ पर गुरु के आदेशों का, गुरु के उपदेशों का पालन कर्दम मुनि कर रहे हैं। कर्दम मुनि भगवान के जो अवतार हुए कपिल देव, उनके पिता यहाँ पर स्वयं बने हैं। देखिए, गृहस्थ होकर भी उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है और इन्हीं के घर पर सबसे पहले नवविधा भक्ति प्रकट हुई, जिसका वर्णन प्रहलाद महाराज भागवत के 7वें स्कंद में करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवविधा भक्ति जो श्रवण भक्ति से प्रारंभ होती है,
ये भक्ति जहाँ पर होती है नवविधा भक्ति, और नवविधा भक्ति जहाँ पर प्रामाणिकता से पालन की जाती है वहाँ पर स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। तो कर्दम मुनि के घर पे भी 9 कन्याएं जो अवतरित हुई, ये नवविधा भक्ति है। और नवविधा भक्ति का पालन करने के उपरांत स्वयं भगवान कृष्ण कपिल देव के रूप में या कपिल मुनि के रूप में कर्दम मुनि के घर पर अवतरित हुए। और अभी कर्दम मुनि की स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा कि किस प्रकार वो उनके आदेशों का पालन कर रहे। तो एक वरिष्ठ भक्त या गुरु या हमारे पिता, इनके आदेश का पालन किस प्रकार किया जाए, और आदेश का पालन करने के बाद इन आदेशों को हम किस प्रकार उन आदेशों को पालन कर सकते हैं, या क्यों ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, इसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर 5 शब्द महत्वपूर्ण हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया, एक रिपोर्टर पूछ रहा था, प्रभु स्वामी जी आप इतना आपका पूरा जीवन समर्पित कर रहे कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण की आराधना करने के लिए, मगर पूरा जीवन आपने बिता दिया, कुछ इंद्रिय तृप्ति नहीं की या संसार का भोग विलास नहीं किया, और यदि आपको पता चले मृत्यु के पश्चात कि कृष्ण है ही नहीं तो क्या होगा। तो प्रभुपाद जी थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, यदि कृष्ण नहीं है ये भी पता चला तो मेरा तो कुछ नुकसान तो नहीं है। मेरा पूरा जीवन भक्ति में और पूरी तरह से शुद्ध रूपेण मैंने जीवन जीने का प्रयास किया है, और भले ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं है मगर आध्यात्मिक जीवन का जो आनंद है मैंने पूरा आनंद प्राप्त किया है। जन्माष्टमी उत्सव, बलराम जयंती, झूलन यात्रा, नरसिंह जयंती, एक के बाद एक उत्सव है ही, और उत्सव बिना महोत्सव जो है बिना प्रसाद के कभी पूर्ण होते ही नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, चैंट, डांस एंड फीस्ट, डांस करो, जप करो और प्रसाद खाओ। मगर प्रभुपाद जी कहने लगे, यदि रिपोर्टर को प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा, यदि आपको पता चले कि कृष्ण है तो क्या होगा। आपने तो पूरा जीवन भौतिक विषयों में आसक्त होकर इंद्रिय तृप्ति की है, कभी भगवान की इच्छा की पूर्ति नहीं की या भगवान को कभी स्वीकारा नहीं है, मगर भगवान है यदि पता चले आपको तो क्या होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर कोई अंधश्रद्धा के कारण या ब्लाइंड फेथ के कारण सभी गुरु को स्वीकार कर रहे इसलिए हम भी कर रहे नहीं। यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही हम गुरु के आदेशों का पालन कर रहे। और यहाँ पर ब्रह्मा जी जिनके संप्रदाय में हम आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु संप्रदाय या गुरु शिष्य संप्रदाय जो है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसकी शुरुआत स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है, और इसीलिए ब्रह्म संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर, और हमारे आदि गुरु भी है, क्योंकि उनके ही संप्रदाय से हमारा ये भक्ति का संप्रदाय, जिस संप्रदाय में हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे उसके प्रमुख ब्रह्मा जी आचार्य भी है। और यदि हम किसी के आदेशों का पालन कर रहे या गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे, तो यही तो हम हर रोज प्रातः काल गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। मगर कहते तो किस प्रकार प्रसाद हमें प्राप्त हो, किस प्रकार गुरु के आदेशों का हम पालन कर रहे हैं, या किस प्रकार आदेशों का पालन करने की अपेक्षा हमसे की जाती है, इसका वर्णन इस श्लोक में ब्रह्मा जी कर रहे हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी प्रसन्न है। त्वया में पचित स्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे सज गृहे वाक्यम भगवान मानद मानयन। यहाँ पर 5 प्रकार के करते हैं और आदर करते हैं। रिस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, आदर युक्त, और हम उस आदेश को स्वीकार करने के बाद आदेश का पूजन करते हैं। अभी आदेश का पूजन मतलब प्रत्यक्षित अगरबत्ती और दीप के साथ नहीं होता। आदेश का पूजन मतलब हर क्षण उन आदेशों का चिंतन मनन करते हुए उन आदेशों को किस प्रकार हम पूर्ण करें, उसको अपचितः कहा गया है।
इसे श्रील प्रभुपाद जी भी कहा करते थे, मैं मेरे गुरु महाराज से कभी अलग नहीं हुआ। हमको लगता है अरे गुरु महाराज का संग सानिध्य प्राप्त नहीं होता, जो मंदिर में ब्रह्मचारी है या महाराज जी के सेवक है उन्हें ही महाराज जी का संग प्राप्त होता है, गुरु महाराज उनके ही संग में रहते हैं। हम तो साल में एक बार यात्रा में या कभी विशिष्ट अनुष्ठान में ही गुरु का संग सानिध्य प्राप्त करते हैं। मगर प्रभुपाद जी भी गृहस्थ होने के नाते प्रभुपाद जी भी अधिक समय, प्रभुपाद जी कहते मैं कुछ गिने चुने समय ही मेरे गुरु महाराज को प्रत्यक्ष रूप से मिला। प्रत्यक्ष मतलब प्रति अक्ष, आंखों के सामने उनका स्वयं स्वरूप के साथ, उनके वपु दर्शन के साथ। मगर प्रभुपाद जी कहे कि मैं कभी भी मेरे गुरु महाराज से अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं सदैव उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास कर रहा था, और किस प्रकार मैं उनके आदेशों का पालन करूं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करूं, यही मेरी सदैव चिंतन की विषय होता था। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे ऐसे कई सारे गुरु बंधु हैं जो सदैव गुरु महाराज के साथ रहते थे, मगर उनके आदेशों का पालन वे नहीं करते थे। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते, जैसे जब आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे थे और झगड़ रहे थे, तो प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे कि आश्रम में आग लगी है। आश्रम में आग लगी है मतलब प्रत्यक्ष रूपेण आग नहीं, ये झगड़े के कारण। तो प्रभुपाद जी कहते मैं कभी भी उनसे अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आदेशों का पालन करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहता था। जैसे मंदिर की प्रदक्षिणा करते, जगत में हम देखते हैं कि लोग भगवान की प्रदक्षिणा नहीं, उनकी इंद्रिय तृप्ति की प्रदक्षिणा, उनके बिजनेस की प्रदक्षिणा, उनके मित्रों की प्रदक्षिणा, उनके सखियों की प्रदक्षिणा करते रहते, क्योंकि उनका केंद्र अट्रैक्शन जो है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही होता है। तो उसके ही पीछे उनका चिंतन, उनका घूमना, उनका बार बार सदैव चिंतन भी उसमें होता है, कार्य भी उसमें होता है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे अपचितः, आपने जो आदेश प्राप्त किए उन आदेशों को आपने स्वीकार किया, उनको आदर सम्मान दिया और उसी के साथ साथ उनका पूजन भी किया। नंबर 1 ये है अपचितः। नंबर 2 कल्पितः, आपने आदेश को पूर्ण करने का प्रयास किया। सिर्फ आदेश लेके बैठे नहीं, आदेश स्वीकार किया, यस गुरुजी, यस सर, आदेश तो स्वीकार किया, मगर उस आदेश को पूर्ण कौन करेगा? इसीलिए कल्पितः मतलब सिर्फ आदेश प्राप्त भी किया और आदेश प्राप्त करने के बाद उसको स्वीकार भी किया। जैसे भागवत के 9वें स्कंद में वर्णन आता है, उत्तम चिंतितम कोर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यम अधमो श्रद्धया कोर्यात् कर्तोच्चरितः पितु। जो पुत्र अपने पिता या गुरु की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार कर्म करता है तो वह प्रथम श्रेणी उत्तम होता है। जो अपने गुरु या पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है उसे द्वितीय श्रेणी मध्यम होता है। और जो पुत्र अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन अनादर पूर्वक करता है वो तृतीय श्रेणी का या अधम होता है। किंतु जो पुत्र या शिष्य अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह पिता के मल के समान है। ये ययाति के प्रसंग में इसका वर्णन किया गया है। फर्स्ट क्लास डिसाइपल या फर्स्ट क्लास शिष्य या फर्स्ट क्लास पुत्र कौन है? जो इच्छा से समझ जाता है कि मेरे गुरु की या मेरे पिता की इच्छा क्या है, वो भी भाव प्रकट होकर मन माने ढंग से नहीं तो हमारी मनोकल्पित बुद्धि से हमें लगे कि नहीं गुरु महाराज ये चाहते हैं। गुरु, साधु और शास्त्र ये तीनों का यदि एक ही समागम या एक ही श्रेष्ठत्व, एक ही ज्ञान या एक ही उपदेश है, तब जाकर वो ज्ञान प्राप्त होता है और उपदेशों का पालन होता है। तो जब गुरु या पिता की इच्छा को जान लेता है, उत्तम, वो सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा, जो आदेश प्राप्त करने के बाद कार्यों में लगता है। आदेश प्राप्त हुआ, अरे मुझे तो बताया नहीं था इसीलिए मैं फॉलो नहीं कर रहा था, अभी बताया इसीलिए मैं फॉलो कर रहा हूं, अभी बताया इसीलिए मैं आदेशों का पालन कर रहा हूं।
तीसरा है बताने के बाद भी हम फॉलो नहीं करते, वो तीसरा जो मूर्ख है। और अधम उसको कहा गया, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हो अधम है जो आदेश को पालन करने के बाद भी उसका पालन नहीं करता। और चौथा है इतना अधम हो गया है कि वो पालन करता भी नहीं है और आदेशों का वो सम्मान भी नहीं करता। तो उसको प्रभुपाद जी कह रहे कि वो विष्ठा के समुद्र के समान ही है, क्योंकि दोनों एक ही स्थान से आते हैं। तो ऐसे शिष्य ने, जैसे कभी कभी होता है कि शिष्य पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है और सिर्फ गुरु को सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, परमिशन नहीं। गुरु के सामने जाकर कह देते हैं, गुरु महाराज हम ऐसे कर रहे, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो पहले एवरीथिंग इज डिसाइडेड, सभी डिसाइड किया ही है सब कुछ करने का, फिर आशीर्वाद तो सिर्फ एक बहाना होता। तो जब तपस्या करने पहुंचे 10,000 पुत्र दक्ष प्रजापति के, वहां पर पहुंचे नारद मुनि, और नारद मुनि ने उनको ब्रह्मचारी क्लास दे दिया। एक ही क्लास में सभी को ब्रह्मचारी बना दिया। 10,000 ब्रह्मचारी एक साथ, कितना अच्छा होता। ऐसे अगर ब्रह्मचारी बनते तो सारे मंदिरों में ब्रह्मचारियों की संख्या कितनी बढ़ जाती। जैसे प्रभुपाद जी के समय में 99% भक्त मंदिर में रहा करते थे और 1% बाहर रहा करते थे। 99% ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारिणी आश्रम, सारे आश्रम में ही। अभी उल्टा है, 1% मंदिर में है, 99% घर में है। तो उस समय 10,000 भक्तों को या 10,000 युवकों को ब्रह्मचारी क्लास देकर उनको प्रचार किया। बोले क्या मिलने वाला है शादी करके? अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर। चटका तो मिलने वाला ही है। तो फिर 10,000 के 10,000 ब्रह्मचारी बन गए। फिर जब दूसरी बार 1,000 पुत्रों को भेजा तपस्या करने के लिए शादी के पहले, तो पुनः वहां पर नारद मुनि पहुंचे। और अभी तो नारद मुनि को इजी था प्रचार करना, क्योंकि पहले ओटीपी प्रोग्राम हो चुका था, वन टाइम प्रोग्राम ऑलरेडी वहां पर हो चुका था और ब्रह्मचारी बन गए थे। तो नारद मुनि ने कहा अभी क्या सोच रहे? देखो आपके बड़े भाई 10,000 होते हुए वो भक्त बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, और आप अभी क्या करने वाले हैं? आप भी ब्रह्मचारी बन जाओ। तो अपने बड़े भाइयों का आदर्श लेते हुए ये भी सारे ब्रह्मचारी बन गए। और तब जाकर नारद मुनि को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया। बोले आप एक स्थान पर रहेंगे तो ऐसा ही कुछ कुकार्य करते रहेंगे। वैसे तो सत कार्य था, मगर उनको लगा है दुष्ट प्रवृत्ति का कार्य हो रहा है और आप एक स्थान पर मत रुकिए। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप एक स्थान पर अधिक समय नहीं रह पाएंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं वही नारद मुनि का श्राप आज हरे कृष्ण के भक्तों के ऊपर या हम तक एवं परंपरा प्राप्ति में आया है। इसलिए भक्त भी एक स्थान पर अधिक समय नहीं रह पाते उनके प्रचार के कार्य के कारण। और प्रभुपाद जी का हम देखते हैं उदाहरण, 12 वर्ष में 14 बार पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा, एक देश की नहीं, पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा। इसलिए प्रभुपाद जी को कहा जाता है जेट एज परिव्रजकाचार्य। जैसे संन्यास आश्रम में अलग अलग प्रकार होते हैं, बहुदक, कुटीचक, परिव्रजकाचार्य, परमहंस। तो परिव्रजकाचार्य मतलब सदैव परिव्रजन, पूरी संसार में घूमकर वो अपने कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो ये दूसरा शब्द कल्पितः, आदेश की पूर्णता करने का प्रयास उन्होंने किया। तीसरा निर्व्यकलितः, उन्होंने विदाउट डुप्लिसिटी, कपटता रहित उन्होंने उन आदेशों का पालन किया। ये सबसे महत्वपूर्ण है, कपटता रहित। निर्व्यकलितः मतलब डुप्लिसिटी, मुंह में राम बगल में छुरी, संसार की जो एक शब्द है या कहावत, मुंह में राम बगल में छुरी। जैसे हम देख रहे हैं संसार में भी कितने लोग कपटता के कारण ही कार्य करते रहते हैं। दिखते तो बहुत है, जैसे भक्तों के समाज में देखा जाता है, जब गुरु जाते हैं तभी भक्तगण आते हैं, गुरु जी चले जाते तो भक्तगण भी गायब हो जाते हैं। जैसे हम बीच में एक आर्टिकल पढ़ रहे थे जूम मंदिर के विषय में, कौन कहता है गुरु महाराज संग नहीं देते? हर रोज गुरु महाराज ठीक 5:15 बजे हमारे साथ है, प्रत्यक्ष रूप से है। आज भी हम देख रहे कितने सारे भक्तों को महाराज पूछ लेते जन्माष्टमी की तैयारी
कैसे चल रहे हैं, भक्त लोग कितने हैं, अकेले जप कर रहे हैं क्या, या सेंटर में हो कितने भक्त है। प्रत्यक्ष रूपेण बिना कपटता या दंभ, जिसको मराठी में दीर्घ सूत्री भी कहा गया है। दीर्घ सूत्री मतलब अभी नहीं, आने वाले समय को हम किस प्रकार उसका उपयोग करें। संधि साधु जिसको कहते हैं, संधि सिर्फ हम देख रहे कि हमें सिर्फ एक चांस मिले। कपटता दंभ दूसरों को फंसाने के लिए। मगर जैसे सच्चिदानंद प्रभु प्रसिद्ध रूप से कहते हैं, हम सभी को चुना लगा सकते हैं मगर ठाकुर जी को कभी चुना नहीं लगा सकते। हम सभी को चुना लगा सकते हैं संसार में, हमारे अधिकारियों को, हमारे भक्त समाज में, हमारे परिवार के सदस्यों को, हमारे दफ्तर में, हमारे कार्यालयों में, संसार में किसी को भी, मगर भगवान को कभी हम चुना नहीं लगा सकते। क्योंकि भगवान छलयतासस्मि, भगवान यदि हमारे साथ छल करने का प्रयास करे तो उसमें सबसे बड़े छल करने वाले तो वही है। डांस करने वाले, नृत्य करने वालों में नटराज वे है। चोरी करने वालों में चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरी करने वालों में सबसे श्रेष्ठ वो है। यदि वे हमारे साथ छल करने का प्रयास या छल करना प्रारंभ करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे भगवान को सहस्त्र बाहु कहा गया है। सहस्त्र मतलब हजार, बाहु मतलब हाथ। जब भगवान अपने हजारों हाथों से कृपा बांटते हैं या कुछ देने की इच्छा करते हैं तो कहा जाता है भगवान देते तो कैसे देते, छप्पर फाड़ के देते हैं। मगर वही भगवान अपने हजारों हाथों से यदि कुछ छीनने का प्रयास करे तो हम दो हाथों से कितना उसको पकड़ के रखेंगे। जैसे पुरुष सूक्त की प्रार्थना जो अभी आने वाले जन्माष्टमी के लिए सभी भक्त गाएंगे, और यही पुरुष सूक्त प्रार्थना है जो क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता, जो पृथ्वी ने गाय का स्वरूप धारण करके क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की थी, जिसको पुरुष सूक्त कहा गया है। ओम सहस्त्र शीर्ष पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपातः स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठः दशांगुलम। ऐसे भगवान परम पुरुष है। सहस्त्र शीर्षा, उनके हजारों शीर्ष है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, उनकी हजारों आंखें हैं, एक दो नहीं। हम कहाँ क्या क्या कर रहे हैं भगवान को सब पता है। ऊपर वाले के सीसीटीवी में सब कुछ कैद हो रहा है। हम तो कभी कभी कैमरे के पीछे या कैमरे के ऊपर कपड़ा डाल के हम कुछ कार्य करें इस संसार में, मगर भगवान का ऊपर वाले की सीसीटीवी या ऊपर वाले की निगरानी में हम सदैव रहते हैं। तो ये है तीसरा, विदाउट डुप्लिसिटी या कपटता रहित उन्होंने आदेशों का पालन किया प्रामाणिकता, सरलता से। सिंप्लिसिटी जो है या सरलता, भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर कहते हैं भक्त मतलब वो सरल है, और जो सरल नहीं है वो भक्त नहीं है। वन हु इज नॉट सिंपल ही इज नॉट ए डिवोटी। सिंपल भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर ने क्लियर किया, जो सरल नहीं है वो भक्त नहीं है, और जो सरल है वो भक्त है। सरलता, जो मिला आदेश उस आदेशों के अनुसार हमें प्राप्त करना है। किस प्रकार, अहेतुकी अप्रतीयता, कोई भी हेतु न रखते हुए मुझे क्या मिलेगा, मैं सर्विंग करने के लिए तैयार हूं, मुझे क्या मिलेगा। मुझे यदि 4 गुलाब जामुन मिल रहे तो मैं सर्विंग करने के लिए तैयार हूं। मैं सबसे पहले प्रसाद लूंगा तो मैं सर्विंग करने के लिए तैयार हूं। तो ये हेतु आ गया इसमें। अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति, कोई भी हेतु या दंभ के बिना उन आदेशों का पालन करने का प्रयास। नंबर 4, सद्ग्रहे वाक्यम, पूर्ण रूपेण स्वीकार किया उन्होंने। सद्ग्रहे मतलब पूरा आदेश पालन किया। कभी कभी होता है ये अच्छा लगे तो हम पालन करें, ये अच्छा नहीं लगता इसलिए हम पालन नहीं करेंगे। 3.5 नियम हम करेंगे, 4 नहीं करेंगे। 3 कर सकते हैं, चौथा नहीं करेंगे क्योंकि चौथा कठिन होता है। तो ये जो हमें अच्छा लगता है उसका पालन करें, जो अच्छा नहीं लगता उसका पालन नहीं करेंगे। ये फिर पूर्ण रूपेण नहीं है, सद्ग्रहे वाक्यम नहीं है, ये आधा अधूरा हो गया।
अर्ध कुक्कुट न्याय जिसको कहते हैं। एक जैसे मुर्गी होती है जो अंडे देती है, तो अंडे देने वाला भाग अच्छा लगता है, क्यों? हर रोज अंडे प्राप्त हो रहे। मगर जो सामने वाला हिस्सा है जिसमें मुर्गी को खिलाना होता है वो अच्छा नहीं लगता। अरे इसको कौन खिलाएगा, इसको कौन खिलाते बैठेगा, इसको कौन सेवा करते रहेगा। तो सोचा कि मुर्गी को काट दिया जाए बीच से, तो सिर्फ हमको अंडे ही मिलेंगे। ऐसा होगा नहीं, मुर्गी मर जाएगी, उसका शरीर रहेगा ही नहीं, तो फिर अंडे कहां से देगी। तो इसी प्रकार हम भी जो अच्छा लगता है वही स्वीकार करेंगे, और जिससे हमें कष्ट लगता है या जो हम पालन करने की इच्छा नहीं है तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, फिर पूर्ण रूपेण नहीं। जो आदेश प्राप्त हुआ, वैसे तो सभी के लिए आदेश एक होता है जनरल आदेश, जो सभी के लिए स्वाभाविक रूप से बताए जाते हैं। 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो, दास दासानुदास बनकर सेवा करो, और अंततोगत्वा इस्कॉन संस्था छोड़कर नहीं जाना है। तो सभी के लिए जनरल आदेश है, सार्वजनिक जिसको कह सकते हैं, सभी जनता के लिए या सभी भक्तों के लिए। मगर कुछ भक्तों के लिए विशिष्ट आदेश होते हैं। मंदिर की रचना करना या मंदिर का कंस्ट्रक्शन देखना, अर्चा विग्रहों की सेवा करना। कभी कभी गुरुजन आदेश देते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहे, मैं हर स्थान पर उपस्थित नहीं हो सकता, इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को नियुक्त किया। यही एवं परंपरा प्राप्ति है। जैसे जिन भक्तों ने विग्रहों को बुलाया है या उनकी प्राण प्रतिष्ठा की है, हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करें। वो तो अधिकार यशोदा और श्रीमती राधा रानी का है। यशोदा माता भगवान का श्रृंगार करने का अधिकार उनके पास है। मगर श्री विग्रह आराधन नित्यनाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनार्दव युक्तस्य भक्तान नियुंजतोपि। गुरुजन हर क्षण हर मंदिर में उपस्थित नहीं हो पाते, इसीलिए ऐसी सेवाओं में हमें वे नियुक्त करते हैं। तो जिनको अच्छी तरह से पालन किया, ये चौथा उन्होंने कार्य पूर्ण किया, इसीलिए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। सग्रहे वाक्यम। और 5वां मानयन। मानयन मतलब आदर के साथ, बाय रिस्पेक्टिंग द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। आदर के साथ उन्होंने, ऐसे नहीं जबरदस्ती, अरे क्या करे अभी बताया है, ऐसे ना थोड़ी होता है। मुझे बताया अभी करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर डांट पड़ेगी। या कभी कभी लेट जाएंगे मंगल आरती में तो फिर 12 बजे तक प्रसाद नहीं मिलेगा। या मंगल आरती लेट पहुंचेंगे तो फिर 108 बार महामंत्र लिखना पड़ेगा। तो जबरदस्ती से नहीं, मानयन, बाय रिस्पेक्टिंग। क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो भी आदेशों का हमें पालन करने के लिए बताया जा रहा है, उससे हमें सदैव मदद ही मिलने वाली है। क्योंकि हम आश्रय में रहेंगे, गुरु और वैष्णवों के आश्रम में रहेंगे। हम आश्रय में हम स्वतंत्र नहीं होंगे। असली स्वतंत्रता है कि भक्तों के और गुरु के आदेश या उपदेशों के या गुरु के अधीन रहना, वही असली स्वतंत्रता है। इस संसार में सभी को स्वतंत्र रहने की इच्छा है, मुझे कोई पूछना नहीं है, मुझे ही क्यों पूछा जा रहा है। ये स्वतंत्रता कुछ काम की नहीं है। हम भगवत भक्तों या गुरु के अधीन जब रहते हैं, वो सही स्वतंत्रता है। और यही जो नम्रता या ओबीडियंस जिसको कहा गया है, आदेशों का पालन करना, ये ओबीडियंस टू अथॉरिटी एंड द गुरु एंड द स्पिरिचुअल मास्टर। जो गुरु हमारे अधिकारी और हमारे पिता है, उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास करना। क्योंकि भौतिक संसार में कोई भी किसी के आदेशों का पालन करने की इच्छा रखता ही नहीं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे। जब भी हम कृष्ण को भूल जाते हैं तो माया हमें तुरंत झपट लेती है। झपाट लेला, मराठी में कहते झपाट लेला, उसको भूत झपाट लेता है और वो फिर किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसके अंदर वो भूत बैठा है। तो यहां पर भी हमारे जीवन में माया का भूत जो प्रकट हो जाता है, तो हम भी किसी के सुनने की या किसी को शरणागत होने की इच्छा नहीं रखते। मगर जब एक मार्ग है, आदेशों का उल्लंघन करना ही, हम ये सोचते हैं कि हम आदेशों का उल्लंघन करेंगे, हम आदेश नहीं पालन करेंगे,
यही एक माया की सबसे बड़ी चाल है। इसीलिए जब भी हम आदेशों का पालन करते हैं तो हम आश्रय में रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं उपदेश अमृत की शुरुआत में ही, जो मन्ने कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के प्रभुपाद जी कहते हैं उत्तम, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्राइटेरिया या फर्स्ट कैटेगरी, जो सुनकर और देखकर छोड़ देते हैं चोरी करना। दूसरे एक बार चोरी करते हैं, फिर पुलिस का मार खाते हैं, कारागृह में जाकर वापस आते हैं, फिर चोरी करना छोड़ देते हैं। ये कैटेगरी है थर्ड क्लास बात से ही हम वो पूरा कर सकते हैं। ये पूर्ववर्ती आचार्यों का आदेशों का पालन करते हुए ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हमें जो प्राप्त हुआ है, भक्तों का संग, सानिध्य, और जैसे ही हम इन आदेशों का प्रामाणिकता से पालन करने का प्रयास करेंगे तो फिर ये जीव की जो प्रवृत्ति है, 4 प्रकार की जो सदैव हम गलती करते रहते हैं, जीव का स्वाभाविक सदैव गलती करना, दूसरों को फंसाना, भ्रम में रहना और अपूर्ण इंद्रिय, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे, इससे हम मुक्त हो सकते हैं यदि हम प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन हम प्रामाणिकता से, या ये 5 प्रकार से बताया गया यहाँ पर। अपचितः मतलब आदेशों को स्वीकार करना प्रामाणिकता से, कल्पितः उन आदेशों की पूर्णता करने के लिए तत्पर रहना, निर्व्यलिकितः कपटता रहित आदेशों का पालन करना, संग्रहे वाक्यम पूर्ण रूपेण जो भी आदेश प्राप्त हुए उसको स्वीकारना, और मानयन आदर पूर्वक, मानयन मतलब बाय रिस्पेक्टिंग, आदर पूर्वक। यदि हम ऐसे 5 प्रकार से हम आदेशों का पालन करने का प्रयास करते हैं